आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमने पिछले भाग में आप लोगों को बताया था कि हमें तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए और साथ में हमने तिलक लगाने के कुछ फ़ायदे भी बताए थे। उनमें सबसे प्रमुख फ़ायदा यह हमने बताया था कि जो मनुष्य तिलक लगाता है उसके ऊपर अभिचार यानी टोना टोटका से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो असर नहीं करती और भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी ये सब जो है वो तिलक लगे हुए मनुष्य को देखते ही और भाग जाते हैं। परंतु आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो तिलक तो लगाते हैं लेकिन साथ में वे टोना टोटका और भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी नाना प्रकार की आदि व्याधि से वो ग्रसित रहते हैं। और बहुत सारे दर्शक बंधु भी हमारी इस बात को सुनकर के हंस रहे होंगे कि भला देखो तो, अरे कहीं तिलक लगाने मात्र से और भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकनी शाकनी तथा टोना टोटका की जो क्रियाएं होती है वे कैसे भाग जाती हैं? नहीं भाग सकती। आपके मन में ऐसे ही प्रश्न उठ रहे होंगे और प्रश्न उठना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तिलक लगाने की विधि जानते ही नहीं हैं। इसीलिए तिलक लगाने के पश्चात भी कभी कभी ऐसे लोग जो तिलक लगाने की विधि को नहीं जानते हैं वे भूत प्रेत टोना टोटका आदि से ग्रसित हो जाते हैं। तो बंधुओं, अब सवाल ये उठता है कि आखिर तिलक लगाने की ऐसी कौन सी विशेष विधि है जिस विधि के अनुसार तिलक लगाने से ये सब बाधाएं हमारे पास में नहीं आती। कुछ लोग तो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अरे भाई उसमें विधि की क्या ज़रूरत है, अरे सीधा कुमकुम या चंदन निकाला और उसे पानी में घोल लिया और माथे पे लगा लिया, हो गया, बस लग गया तिलक। ऐसा नहीं है। और यह जो हम तिलक लगाते हैं इस प्रकार से कि हमने कुमकुम की डब्बी खोली या चंदन को घिसा और बस लगा लिया माथे पर तिलक, यह विधि पूर्ण नहीं है। और जब अविधि कोई कार्य करेंगे तो उससे निश्चय ही हमें कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा। अब हम आपको यहाँ पर तिलक लगाने की विधि बताने जा रहे हैं। आपसे हमारा अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो तिलक लगाने की विधि है उसका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो बंधुओं, सर्वप्रथम जब हम बिस्तर का त्याग करें तो हमें इस पृथ्वी देवी को प्रणाम अवश्य करना चाहिए और पृथ्वी से प्रार्थना करें कि हे माँ, अब मैं अपने दिन भर के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों को आपके ऊपर करूँगा। यदि मुझसे कोई अपराध बन जाए तो आप मेरे उस किए गए अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आप माँ के रूप में हैं। ऐसा पृथ्वी को प्रणाम करके फिर सर्वप्रथम अपना
दायां पैर पृथ्वी के ऊपर रखें, और कहीं कहीं ऐसा भी विद्वान लोग बताते हैं कि माता बहनों को बायां पैर सर्वप्रथम पृथ्वी के ऊपर रखना चाहिए। इसके बाद अपने नित्य नैमित्तिक सारे कर्म हैं उनको करें। फिर जब हम स्नान कर चुकें तो स्नान करने के पश्चात फिर हमारा जो पूजा घर है, हम उस पूजा घर में जाकर के जैसी भी विधि हमें याद है उस विधि के अनुसार हम अपने इष्ट देवता, कुल देवता या जो भी स्थानीय देवता इत्यादि हैं उनका पूजन अर्चन करें। और उस समय एक अलग पात्र में हम थोड़ा सा कुमकुम या चंदन पानी में घोल लें, और वही जो घोल है उसी घोल से हमें चाहिए कि हम अपने जो इष्ट देवता है, कुल देवता है या स्थानीय देवता जो भी है उनको चंदन लगाएं। फिर जो शेष भाग बचा है चंदन का, उस चंदन या कुमकुम को अपने मस्तक के ऊपर हमें धारण करना चाहिए। अब वैसे तो कई भगवान के भक्त ऐसे हैं कि अपने शरीर पर जो 12 स्थान जो हमने पहले बताए हैं उन सभी 12 स्थानों पर तिलक लगाते हैं। यदि आप 12 स्थानों पर तिलक ना भी लगा पाएँ तो अपने जो दोनों भौहों के बीच में जहाँ आज्ञा चक्र होता है वहाँ पर हमें तिलक लगा लेना चाहिए। और तिलक लगाने के पश्चात हमें अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता या स्थानीय देवता जो भी हैं उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु आपके कृपा प्रसाद से यह तिलक मंगलकारी हो और इस तिलक के प्रभाव से कोई भी विघ्न मेरे पास में नहीं आए। इस प्रकार से हमें अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करना चाहिए। बंधुओं, यह विषय वस्तु आज की आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।